ओए रोको रोको रोको, कोई तो संजू सैमसन को रोको भाई साहब। ये इंडिया वाले नहीं बोल रहे, ये बोल रहे थे पहले बांग्लादेश वाले, जिसके खिलाफ उन्होंने शतक मारा था हैदराबाद में 111 रन की 47 गेंदों में ताबड़तोड़ इनिंग खेली थी। और आज बोल रहे हैं साउथ अफ्रीका वाले, जिनके खिलाफ 50 बॉलों पे 107 रन की पारी खेल दी, 10 छक्के और 7 चौके, 88 रन तो छक्के चौके से बनाए हैं। सिर्फ आपके 16-17 रन ही है जो सिंगल भागों के लिए, उसमें बाकी सारे चौके छक्के मार रहा था। इंडियन हिस्ट्री का, T20 क्रिकेट हिस्ट्री का पहला बैट्समैन बन गया है जिसने लगातार बैक टू बैक सेंचुरियां मार दी हैं भाई साहब। विराट कोहली नहीं मार पाया आज तक। वैसे तो विराट कोहली की है ही एक सेंचुरी इंटरनेशनल T20 क्रिकेट में, आईपीएल में बहुत मारी है, लेकिन T20 इंटरनेशनल में विराट कोहली की एक ही सेंचुरी है। रोहित शर्मा ने 4-5 मारे हुई हैं, लेकिन लगातार नहीं मारी है। संजू सैमसन ने, जिसने 30वां मैच खेला है और 30वें मैच में लगातार 2 सेंचुरियां ठोक दी और इसने मोहर लगा दी, अब हमको निकाल के दिखाओ T20 टीम में से। तो लोग बोलते थे ना जस्टिक फॉर संजू सैमसन, सारे बहुत हैशटैग, बहुत पोस्टें चली थी भाई साहब जब इंटरनेशनल क्रिकेट में उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा था। कभी हो रहा था, कभी ड्रॉप हो रहे थे, कभी हो रहा था, कभी ड्रॉप हो रहा था। लेकिन अब जस्टिक फॉर संजू सैमसन तो नहीं है, लेकिन अब जस्टिक फॉर बॉलर्स जरूर है भाई साहब। अब जस्टिक बॉलर्स मांग रहे हैं कि हमें न्याय दिया जाए ऐसे ताबड़तोड़ ओपनिंग हिटर से। अब रोहित शर्मा की कमी तो इन्होंने जबरदस्त तरीके से पूरी कर दी है। मेरे ख्याल से एक कदम ऊपर करके की है इन्होंने, रोहित शर्मा से एक कदम नीचे करके नहीं। कि अभी रोहित शर्मा ने बहुत लंबा क्रिकेट खेला है और बढ़िया खेला है। अब संजू सैमसन के ऊपर है, शुरुआत तो बहुत बढ़िया हो गई है, अब इस चीज को कितना लंबा लेके जाएंगे इंटरनेशनल क्रिकेट में वो देखने वाली बात होगी। लेकिन जो आगाज हुआ है वो जबरदस्त शानदार हुआ है। मैच के बाद जब मैन ऑफ द मैच लेने के लिए संजू सैमसन गए ना, उन्होंने बहुत जबरदस्त चीज बोली भाई साहब, बहुत जबरदस्त चीज बोली। मेरे को तो दिल को छू गया कि बंदा जब मेहनत करता है और किसी चीज को पाने के लिए भाई साहब पीछे नहीं हटता, गिव अप नहीं करता ना, वो बंदा एक ना एक दिन जरूर कामयाब होता है। और संजू सैमसन उसका स्पष्ट उदाहरण हमारे सामने है। उन्होंने क्या बोला मैंने लिखा, वो आपको पढ़ के सुनाता हूं। उन्होंने लिखा, दिस थिंग नॉट इजिली हैपन फॉर मी, आई वेटेड 10 लॉन्ग ईयर टू डू दिस इन इंटरनेशनल क्रिकेट। कह रहे जो चीज हुई है ना, ये इतनी इजिली नहीं हुई, आसानी से नहीं हुई। हम सोचते हैं ना सब कुछ आसानी से मिल जाता है, इतनी आसानी से नहीं मिली। कह रहा है इस चीज के लिए मैंने इंटरनेशनल क्रिकेट में ये चीज करने के लिए 10 साल का लंबा इंतजार किया है। 10 साल का भाई साहब छोटा मोटा नहीं होता। कईयों के कैरियर 10 साल तक खेलते भी नहीं है, 2-4 से 1 साल में निबट जाते हैं। लेकिन कह रहे 10 साल का लंबा इंतजार मैंने किया है इस चीज को पाने के लिए, इस चीज को करने के लिए। कितनी बड़ी चीज है यार, संजू सैमसन ने तो दिल जीत लिया। अब इंडिया ने पहला T20 इंटरनेशनल साउथ अफ्रीका को डरबन में हरा दिया। अब डरबन क्रिकेट ग्राउंड का मैं इतिहास बता दूं इंडिया का, इस मैच से पहले इंडिया ने 5 T20 मैच वहां पे खेले हैं और 5 में से 4 जीते थे, एक नॉट रिजल्टेड आया था, बारी जोरी आ गई तो मैच नहीं हो पाया था। मतलब कि 100% विन रिकॉर्ड था और वो रिकॉर्ड कायम भी रखा। अब 6 मैचों में 5 जीता है, एक नॉन जो नतीजा आया वो मैच है। तो छठा मैच भी इंडिया वहां पे डरबन में जीत गई। साउथ अफ्रीका कह रहे हैं कि ये होम ग्राउंड हमारा है कि इंडिया का है डरबन का, अब आगे से डरबन में इंडिया का मैच नहीं करवाना, वो ये कह रहे हैं। चलो कोई बात नहीं। अब इंडिया ने 2024 में 23 T20 मैच खेले हैं, 23, और 23 में से सिर्फ एक T20 मैच हारा है। इसमें वर्ल्ड कप के मैच भी हैं, एक T20 मैच हारा, वो भी हम जिम्बाब्वे के खिलाफ। पहला T20 मैच जब जिम्बाब्वे के टूर पे गए थे हम, पहला T20 मैच में हार गए थे। सिर्फ एक मात्र वही T20 मैच है 2024 में जो हारे हैं, इसके अलावा कोई T20 मैच नहीं हारे। इसका मतलब जो आपका सूर्य कुमार यादव की टीम है ना T20 की, वो तो बढ़िया प्रदर्शन कर रही है, किसी को आसपास आने भी नहीं दे रही। अगर इस टाइम दोबारा T20 वर्ल्ड कप करा दिया जाए, इंडिया दोबारा से उठा लेगी। लेकिन वही उल्टी तरफ टेस्ट मैच में हम न्यूजीलैंड से हार गए यार, बहुत गंदी बात हुई। कोई बात नहीं, बॉर्डर वाशर ट्रॉफी जीतेंगे। खैर, अब इंडिया का जो 202 का टोटल दिया और संजू सैमसन की 107 रन की जबरदस्त पारी, इसके अलावा कोई प्लेयर नहीं चला। सिर्फ तिलक वर्मा ने 35 रन मारे। जहां जब संजू सैमसन बैटिंग कर रहा था तब लग रहा था इंडिया 235 240 आराम से बनाएगी, लेकिन 202 तक पहुंचने में भी इंडिया को बहुत बुरी हालत होगी। मतलब कि 175 रन पे संजू सैमसन आउट हुआ था और उसके बाद 22 बॉलें पड़ी हुई थी। 15.4 ओवर में संजू सैमसन आउट हुआ था, 22 बॉलों में उसके बाद सिर्फ 27 रन बने, 4 विकेट्स गिरी और आखिरी के ओवर में सिर्फ 4 रन बने, उसमें से एक वाइड और एक नो बॉल भी थी भाई साहब। अब ये हिसाब लगा लीजिए संजू सैमसन के आने के बाद जो कलेप्स हुआ, अगर संजू सैमसन वो पारी ना खेलता तो बहुत बुरा हाल हो जाता। खैर, 202 रन का टोटल साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में दे दिया गया और शुरुआत भी हमने बॉलिंग में भी बहुत जबरदस्त की भाई साहब। शुरुआत में अर्शदीप सिंह और आवेश खान ने जबरदस्त विकेट झटके, लेकिन उसके बाद फिर वही क्लासन और डेविड मिलर, जो वर्ल्ड कप फाइनल में हमारी सांसें जिसने रोक दी थी ना, वो जम गए भाई साहब। 42
42 रन भाई साहब लगा दिए उन्होंने पार्टनरशिप के। और लग रहा था कि जिस हिसाब से खेल रहे हैं ये फिर दोबारा से तोड़ेंगे। अब ये कुछ कोई ना चमत्कार करने वाले हैं। लेकिन फिर वहां पे दूसरा हमारा जहांबाज खड़ा हुआ वरुण चक्रवर्ती। वरुण चक्रवर्ती ने कल बहुत जबरदस्त बॉलिंग की। पहले उन्होंने ओपनर को आउट किया। उसके बाद दोनों जमे हुए बैट्समैन थे जो क्लासन और डेविड मिलर, उनको दोनों को एक ही ओवर में आउट कर दिया भाई साहब। एक ही ओवर में दोनों को आउट कर दिया। और जैसे ही वो दोनों आउट हुए तभी पता लग गया था कि अब इंडिया ये मैच आसानी से जीतेगी। और 60+ रन से इतनी बड़ी जीत इंडिया ने पहले मैच में ले ली है और सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है। और जब आगाज अच्छा हो तो अंजाम तो अच्छा होता ही है। वो कल के मैच के दो बड़े शूरवीर हमारे संजू सैमसन और वरुण चक्रवर्ती, जिन्होंने इंडियन टीम को मैच जितवाने में पूरा भाई साहब दमखम लगा दिया। वैसे तो पूरी टीम ने जबरदस्त प्रदर्शन किया, लेकिन ये दो जांबाजों ने तो शानदार प्रदर्शन किया है तो इंडिया को पहला मैच जितवाने में। अब आप में से कौन कौन लिखेगा जस्टिस फॉर संजू सैमसन या जस्टिस फॉर बॉलर्स फ्रॉम संजू सैमसन? ये आप सोशल मीडिया में लिखना चालू कर दीजिए। अब जस्टिस नहीं चाहिए संजू सैमसन को, अब तो जस्टिस लेके अब वो रिवेंज कर रहा है सभी बॉलर्स के साथ। आपकी क्या राय है कमेंट्स करके जरूर बताना।